गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे और बहुत ही मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और आज उठते ही जो है मैं कपड़े उतारने लग गई थी स्टैंड से, क्योंकि हॉल पे लगाए थे। पूरे दिन बाहर सुखाने के बाद भी कपड़े नहीं सूखे थे। हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है कि कपड़े गीले ही रह जाते हैं, तो रात भर फ़ैन चला के इनको अंदर रखा हुआ था मैंने। तो मुझे लगा सबसे पहले ये हटा दूँ, वरना किशु उठते ही सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब उसको यही करेगा बीच में। तो कुछ कपड़े अभी भी नहीं सूखे थे, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, थोड़ी देर जब तक उठेगा तब तक फ़ैन चला के और डाल देते हैं। यहाँ पे आज मुझे टिफ़िन नहीं बनाना था चेतन का, तो मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं आराम से जो है अपना काम कर रही थी। टिफ़िन बनाना रहता है तो फिर वो सुबह सुबह एक टेंशन रहती है कि हाँ बनाना है, करना है, तो आप बिज़ी रहते हो। अब यहाँ पे मुझे टिफ़िन क्यों नहीं बनाना था, क्योंकि चेतन ने मुझे कल रात में आते ही बोल दिया था कि मोनिका कल ना मेरा टिफ़िन मत बनाना, कल हम लोग सब लोग पार्टी करेंगे, मतलब उनके कलीग्स वगैरह। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे लगा सच में पार्टी करेंगे, तो मैंने कहा सच में? तो ही सेड कि हाँ, क्योंकि चेतन का क्या होता है ना, कभी कभी बीच में रैंडम ऐसे बोल देते कि अब मैं टिफ़िन नहीं लेके जाऊँगा, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाऊँगा, या फिर कभी मैं ओट्स ही लेके जाऊँगा, आज से मेरा लंच मत बनाना। तो मुझे लगता है कभी कभी चेतन सिर्फ मेरे बारे में सोच के कि ये सुबह सुबह इतना परेशान होती है, मना कर देते हैं। तो मैंने उनसे बोला पक्का प्रॉमिस ना, मतलब ऐसा कुछ है? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मुझे लगा ठीक है। अब यहाँ पे कपड़े छाँटी थी, तो मुझे लगा कि ठीक है यार, चलो हाथों हाथ आयरन के लिए भी कपड़े डाल ही देते हैं। तो मैं आयरन वाला जो है कपड़े ले जाएगा घर पे आके, उसके लिए भी मैं जो अलग अलग चेतन की ऑफिस की ड्रेसेस थी, जो भी था वो सब अलग कर रही थी। और उसके बाद में पता है मैंने क्या किया, मैंने चेतन का बैग खोला, बिकॉज मैंने रात में टिफ़िन मैं निकालना भूल गई थी और चेतन भी निकालना भूल गए थे। चेतन तो भूल के गए थे, उनको तो पता था कि वो ऑफिस ही छोड़ के आ गए, तो मैं निकालना भूल गई। तो मुझे लगा शायद आज चेतन भूल गए, तो मैंने बैग खोला और उसमें से सिर्फ जो है उनके रेनकोट निकले। तो मैंने उनको अच्छे से समेट के रखा था ना। थॉट कि यार टिफ़िन कहाँ रखा होगा, सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह, एक्चुअली जो टिफ़िन है वो चेतन भूल गए हैं ऑफिस में, और अब आज टिफ़िन है ही नहीं। तो उनको लगा कि मोनिका क्या ही देगी टिफ़िन में, तो मैं कल चुपके से टिफ़िन वहाँ से ले आऊँगा, मोनिका को पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा एकदम बच्चों जैसी हरकतें करते हैं कि ठीक है एक टिफ़िन रह गया, और भी घर में टिफ़िन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे भी पैक करके दे सकती हूँ, बट नहीं, उनको मतलब ये चीज़ पता नहीं क्यों ऐसी लगे कि मैं टिफ़िन अगले दिन ले आऊँगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। खैर ये बहुत फ़नी था। मैंने चेतन को बहुत बोला, मैंने कहा यार आप चले गए ऑफिस ऐसे ही, क्योंकि मैंने मतलब इस टाइम तक ऐसा हो गया था ना कि ठीक है टिफ़िन नहीं बनाना, मैंने कुछ रेडी नहीं किया था। चेतन नहाने गए हुए थे, अब नहा के आती तो उनको जाना है ऑफिस, तो बन नहीं पाता इतनी जल्दी तो कुछ भी। तो मुझे बाद में बहुत ऐसा लगा, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं खा के गए, कुछ भी नहीं लेके गए, पर कोई नहीं, बाहर है तो कुछ खा ही लेंगे। ऐसा ऐसा ऐसे सिटी में रहते कि बाहर तो कुछ मिल ही जाएगा। तो ये थी आज हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, चलो अपन तो अपनी चाय बनाते हैं और पीते हैं। बारिश का मौसम में सुबह सुबह चाय इतनी अच्छी लगती है। और आजकल तो मतलब पहले मेरे साथ ऐसा था कि मैं चाय नहीं भी पीती थी तो मेरे को चलता था, बट आजकल मेरे को बड़ा ही प्यार हो गया है चाय से, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है चाय पीने में। और जब आपको घर पे कोई काम नहीं हो, मतलब टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना हो, आराम से तसल्ली से बच्चा सो रहा हो, तो वो जो चाय के चुस्के आप जब बालकनी में खड़े हो के सुबह सुबह लेते हो ना, बस उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और ये हमारा रोज़ है, इतनी तेज़ बारिश आती है, झमाझम। फ़ोन में सोचो आप ऐसी दिख रही है, तो रियल में कितनी ज़्यादा वाइट दिख रहा होगा सब कुछ, क्योंकि फ़ोन में फिर भी क्लियर दिखता है, इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। ये देखो हवाएं चल रही है, ये देखो पानी भर गया पूरा इतनी बारिश क्यों हो रही है। तो यहाँ पे जो है अभी बज रही थी 3 और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि पूछो मत। उसके बाद में मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया सूप। मुझे लगा मैं चाय पी लेती हूँ और किशु के लिए सूप बना देती हूँ। मैं इस टाइम पे डेली सूप बनाती हूँ किशु के लिए। आजकल मैंने ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए, बट हाँ मैं सारी वेजिटेबल्स यूज़ करती हूँ। उसमें ड्रमस्टिक तो स्पेशली यूज़ करती हूँ मैं। कभी मैं किशु के लिए कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ, वो मैंने कभी अगर शूट किया तो मैं पक्का आप लोग को दिखा दूँगी। वैसे ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, जैसे लौकी हो गई, गाजर हो गई, टमाटर हो गया और ड्रमस्टिक हो गई। यहाँ मेरी चाय बन के तैयार थी और बस चाय पियेंगे शाम की। तो हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में और ये देखो पूरा हॉस्पिटल खाली। यार इतना डरावना, सच में डर लग रहा, मतलब इतना अंधेरा हो गया है, वैसे पूरा हॉस्पिटल एकदम खाली पड़ा है। मतलब
ये कॉरिडोर्स खाली पड़े हैं, बेड वगैरह तो फुल ही होंगे। तो मेरे मामा के बेटा है मुझसे छोटा है, तो वो जो है उसका ऑपरेशन है आज नहीं है, कल है सुबह। तो मैं उसके लिए खाना वगैरह लेके आई थी अभी, मैं चिकन और टिशू। तो पहले हम लोग को तो ऊपर आने ही नहीं दे रहे थे, सिर्फ एक जन अलाउड है। खैर इनकी अपनी वो एक है ना कि इनकी पॉलिसीज़ होते हैं, इनके रूल्स होते हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इनके लिए भी सही है। बट अगर हम आएंगे नहीं तो फिर कैसे तैसे करके, क्योंकि किशु रह नहीं रहे मेरे बिना। और फिर मैंने कहा नहीं किशु इसको मैं लेके जाऊंगी बच्चे को, तो फिर चेतन भी आ गए साथ साथ। तो हम शांति से बैठे हुए थे। अभी मैं जो है थोड़ा सा पानी वगैरह लेके आ रही हूँ, क्योंकि खाना तो मैं घर से ले आई थी बट मैं पानी नहीं लाई थी। अब खिचड़ी और वो सिर्फ खिचड़ी लानी थी तो वो तो मैं ले आई थी, पर यहाँ पे लिखा है कि खाना बाहर से अलाउड ही नहीं है। तो चुपके से खा भी लिया उसने, तो हम सारे काम चुपके कर रहे हैं आज। ये चीज़ें मैंने ले ली है और अब मैं जा रही हूँ। और लिफ्ट आने में कम से कम 15 मिनट लग रहे हैं यहाँ पे। आगे की लिफ्ट तो बंद है, तो 2 ही लिफ्ट चालू है, शायद 1 या 2। तो जिससे मैं जा रही हूँ उसको आने में कम से कम भी 15-20 मिनट लग जा रहा है। इस बार राजस्थान में अच्छी खासी बारिश हो रही है। मुझे लगता है राजस्थान में ही क्यों पूरे इंडिया में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और यहाँ पे जो हमारे बेटे जी हैं वो थोड़े कलरिंग कर रहे हैं। नो किशु बेटा, ऐसा नहीं करना, टच नहीं करना, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। इधर आओ, आओ इधर आओ। और कृष्णा जी जो है हमारे यहाँ पे बारिश का आनंद लेने में थोड़ी कम रुचि दिखा रहे हैं। क्या हुआ कृष्णा? इसके पाँव में ज़रूर कुछ चिपका है, मम्मी के पास जाएगा। मम्मी देखो मेरे क्या लग गया पाँव में। क्या हुआ? कभी-कभी हो जाता है। क्या वो गुस्सा हो गया पापा से? इसको मैंने थोड़ा डांट दिया, रेलिंग पे चढ़ रहा था। और मोनिका जो है यहाँ पे बना रही है बड़ा ही ज़बरदस्त सा बारिश वाला नाश्ता, पोहा और चाय। थोड़ा सा लेट हो गया हमको, बट हम जो है थोड़ा स्पाइसी सा बनाना। स्पाइसी बना रही हूँ बारिश के मौसम में। आजकल मैं थोड़ा स्पाइसी ही बना रही हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में ना बड़ा मज़ा आता है ऐसे स्पाइसी खाने में। और ये मेरा बेटा आपको पता ही होगा, जो हमेशा चूहा बना रहता है। अब इसको ऊपर चढ़ना है तो मुझे पकड़ना पड़ेगा लगता है, नहीं तो मोनिका बना नहीं पाएगी। मैं इसको काम करवा भी देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सीख जाएगा। ये काफ़ी कुछ सीख गया यार। और मैं तो मोनिका के इस बारे में एकदम तारीफ करना चाहूँगा। इसने क्या क्या नहीं सिखाया इसको ABCD पूरी आ गई है। ये बोलता नहीं है कैमरे पे, वो बात अलग है, बट ट्रस्ट में ये पूरी ABCD बोल लेता है। कहीं कहीं पे चूकता है तो हम इसको थोड़ा सा याद दिला देते हैं ना, तो ये पूरी बोलने लग जाता है। 1 2 3 10 तक बोल लेता है। और अब मोनिका इसकी पोयम पे काम कर रही है, मछली जल की रानी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इसको सिखाना है, बहुत जल्दी पढ़ाना है। बेटा गिर जाएगा। दिखाओ। चिपकली आओ। चिपकली को बुला रहा है, देखो कहाँ हो? बोलता है कहाँ हो। मोनिका इसको एक एक वर्ड बुलाती रहती है। वहाँ है, जाओ। किसी बोलो जाओ। किकी कहाँ हो? पूछो कहाँ हो किकी। आज सुबह सुबह बोले जा रहा था बुआ। तो मैं इसको ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेट्स और मुझे ये सिखाने हैं। मैं बस थोड़ा सा उसको बिजी रखना चाहती हूँ, तो ये मेरे को इजी लगता है। क्योंकि और कोई पूरे सेंटेंस तो ये बोलता नहीं। मैं जब बोलती हूँ कि ऐसे बोलो दादी आप कैसे हो, एक एक वर्ड बोलती हूँ तो ये वैसे एक एक वर्ड बोलता है, बट पूरे सेंटेंस नहीं बोलता है। तो मैं जो है बट फिर भी यार 2 साल के बच्चे के लिए जो तुम बोल रही हो वो रिपीट कर दे रहा है, इससे मेरे ख्याल से अच्छा डेवलपमेंट है। ये एक डेवलपमेंट साइन है मतलब। और इसलिए मैं इसको बिजी रखने के लिए ये सब चीजें बोलती हूँ ना। तो अब इसे बस इसकी ये गंदी आदत है, पूरे वक्त नाखून खाता रहता है। हमारे तो समझ नहीं आ रहा है ये क्यों खाता है। इसलिए 2-3 वीक से ऐसा हो रहा है कि ऐसा कर रहा है, पहले नहीं करता था बिल्कुल। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज बताओ ये नाखून क्यों खा रहा है, और इसको छुड़ाने के लिए हम क्या करें। मैं तो सोच रही हूँ इसके हाथों पे थोड़ा थोड़ा करेले लगा दूँ। लगा दिए, करेले से क्या होगा? मिलेगा तो कड़वा लगेगा,
की आदत छूट नहीं जाएगी। ऐसे नहीं होगा, मेरे को लगता है कोई मिनरल या विटामिन की कमी तो नहीं है इसमें। अभी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जाएंगे तब। या, हम्म, क्योंकि 2-3 हफ्ते से तो हम या है ही ये नहीं यहाँ पे। नॉर्मल भी हो सकता है नॉर्मल हो बच्चों के लिए। कहाँ है? चलो बाय कर दो। बाय की, बाय की। किशु सबको बाय बाय कर दो। 1 2। आपको एक चीज़ बताओ, ये मिर्चियाँ कम से कम भी 1 महीना हो चुका है इनको। और मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही मेरे पास एक मान लो डिब्बा है, कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा ले लो आप, आपके पास है तो शीशे का भी ले लो, उसके अंदर डालो टिश्यू पेपर, ठीक है, और उसके अंदर डाल दो ये मिर्चियाँ। ये नॉब लगे हुए रहने चाहिए, मतलब तोड़ भी सकते हो, देखो कुछ कुछ भी टूटे हुए हैं, तो ऐसे चाहो तो तोड़ भी सकते हो, रखना चाहो तो, आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। ये देखो ऐसे कैसे पड़ी है 1 महीने से, लिटरली इनको 1 महीना हो गया, पता है। अभी जब मैंने 1 महीने से मतलब 20 दिन से मैं थी नहीं घर पे, तो मैं फ्रिज में ऐसे रख के चली गई थी, और मैं चेतन को बताना भूल गई थी कि आप जो है इसमें से टिश्यू पेपर चेंज कर लेना जब वो गीला हो जाए, तो उन्होंने चेंज किया नहीं। तो अब जो है इसमें से कुछ देखो ऐसे, वो टिश्यू पेपर गीला हो जाता है ना, तो पानी से फिर कुछ ख़राब हो जाती है, बट स्टिल मतलब इतनी सारी मिर्चियाँ जो है वो एकदम सही है। ये देखो ये ख़राब होने लग गई, ये सही है। तो आप है ना, मतलब 15 दिन से ये टिश्यू पेपर इसके अंदर का चेंज कर दो, मतलब आप एक साथ बहुत सारी मिर्चियाँ लाते हो और लगती नहीं है, तो उसके बाद में आप ऐसे टिश्यू पेपर में उसको बंद करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ट्रस्ट में बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ऐसे ही आप धनिया भी रख सकते हो, धनिया हाँ 1 महीना नहीं चलता, बट मिर्चियाँ तो आराम से चल जाती हैं। जो है हम टीवी को दूसरी जगह लगवा रहे हैं, यहाँ पे हमारे हॉल में टीवी था, उसको हमने हटवा दिया है, क्योंकि हमें और चेतन बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं टीवी, तो चेतन ने बोला यार कम से कम रूम में लगवाते हैं कि किशु सो गया तो हमें ऐसा कुछ सीरीज़ देखने का मन हो, कुछ मूवी देखने का मन हो, तो हम यहाँ पे आके बैठते हैं, फिर देखते हैं। और फिर हम बार बार ये दिमाग में रहता है किशु सो रहा है, गिर ना जाए, या फिर एकदम से डरेगा, रात उठेगा तो हम नहीं दिखेंगे, तो हाँ कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलते रहते, तो हम इन्जॉय भी नहीं कर पाते कोई मूवी। तो हमने डिसाइड किया कि हम उसको रूम में ही लगवा देंगे, किशु सोता रहेगा तो उसको उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, किशु आवाज़ में सो जाता है, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि टीवी चलेगी तो किशु जग जाएगा, इसलिए हमने जो टीवी है वो अंदर ही लगवा रहे हैं। तो वो भैया और आए हुए हैं, तो वो टीवी लगवा रहे हैं। और एक चीज़ हमने और लगवाई है, वो है ये हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं चिटकन, चिटकन बोलते हैं यहाँ पे राजस्थान में। और जिन भैया से मैंने शॉप पे बात करी थी, उन्होंने बात करवाई थी, वो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा भैया चिटकन देनी, तो बोलते चिटकन ये क्या होती है, मैंने कहा वो जो गेट पे लगाते ना, बोले चिटकन ही, मैंने कहा हाँ चिटकन ही देनी है। और क्योंकि किशु है ना ये घुमा के खोल लेता है, तो अब सेफर साइड हमें ये रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है कब खोल के माशा बाहर निकल जाए। और लिफ्ट में भी लिफ्ट का बटन बाहर से तो प्रेस नहीं कर पाते, पर अगर लिफ्ट खुल गई, लिफ्ट के अंदर घुस गए हैं, तो फिर वो गेट बंद कर लेते हैं, वहाँ तक इनका हाथ पहुँचता है। और यहाँ पी रहे हैं हम चाय। चाय तो बढ़िया, हाँ चाय तो अच्छी है, ठीक है, मीठा तो आना दो, चाय बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मेरे भाई का ऑपरेशन था, उसका ऑपरेशन हो गया है एंड ही इज़ फाइन। अभी उसको जो है आईसीयू में ही रखा गया है, उसको शिफ्ट करेंगे आधे घंटे बाद में। पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक जन ही जा सकता है वहाँ पे, और उसमें से अगर मैं जा रही हूँ तो बच्चा अलाउड नहीं है, फिर किशु पीछे बैं बैं करता रहता है, रोता रहता है। तो चेतन है, ये भी मेरा छोटा भाई है, और जिसका ऑपरेशन है उसका छोटा भाई है। तो ये तो बेचारा यहाँ रात से है परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हम यही बात कर रहे हैं उसको, ये मेरे से बहुत छोटा है, मतलब आप ये मान लो कि मनीष जिसका ऑपरेशन हुआ वो मेरे से साल भर छोटा, और ये तो मेरे से 4 साल छोटा ही है ना, 3। मनीष से कितना छोटा है तू? 3 इयर्स ना, तो मेरे से 4 साल छोटा है। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल में रहना तो बहुत वो है, तो वो बोल रहा है घर की याद आने लगती है, तो ये बोल रहा है मुझे घर की याद आ रही है बट ये है कि कोई जो मेल चाहिए था उसके पास में, तो ये बोला मैं रह जाऊंगा दीदी, देखा ठीक है। और अभी दिन में ज़्यादा देर हॉस्पिटल में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ एक इंसान उसके पास में जा सकता है, रह सकता है।
हम लोग नीचे आए और वो किशु देखो वहाँ पे भाग रहा है अलग ही। हुम्मस भी बहुत होगी। उसको नहीं पसंद है। तो अभी बज रही है 12:30 और मैं अभी जाऊंगी सोने के लिए। पूरे दिन से मैं सोई नहीं हूँ, मतलब आज मैंने रेस्ट नहीं किया है क्योंकि 2 दिन से थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं हम लोग, सॉरी। तो अब मैं सोने जाऊंगी, कपड़े वगैरह अंदर डाल दिए हैं क्योंकि बारिश हो रही है। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच इतना सारा रिस्पांस देने के लिए, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और अपना प्यार जो है वो यूँ ही बनाए रखिए हम पे। और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी जो मैं करूँगी, शूट करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी के लिए थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, थोड़ा सा मेरे को काम, मतलब ऑफ कोर्स मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग उस चक्कर में वहाँ पे बिजी थे। बट ठीक है, ही इज़ फाइन। वो भी अभी मतलब अभी तक बढ़िया है तो उसकी भी कोई टेंशन अभी है नहीं। बाकी अभी मैं उसको घर पे ही यहाँ पे शिफ्ट करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए चाहिए कोई। तो लेट्स सी क्या कुछ कैसे प्लान होता है वो मैं आपको आगे बता दूँगी। अभी के लिए इतना ही। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।